गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दे मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। आचमन। ओम अस्तु मा सदगं हम सोमा ज्योतिर्गं मृत्युर्मामृतम्। संगीता का मंत्र हम सब साथ चलकर प्रभु का ध्यान करें। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। और इसी के साथ ही प्रार्थना के प्रभु की आराधना के साथ ही हम हमारा योग का सत्र प्रारंभ करते हैं। योग खैर आप सभी काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी दिनों से आप पूरे समय से आप इस कार्य को कर रहे हैं, तो प्रतिदिन हम कर रहे हैं, तो निश्चित बात है कि हमारे शरीर के लिए, हम हमारे तन के लिए, हम हमारे उस मालिक के लिए कुछ शरीर की क्रियाओं के साथ में स्वस्थ रहते हुए भी हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तब ही जाकर के उसके मालिक की आराधना को कर सकते हैं। तो इसी में हम बैठे बैठे करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। हम बैठे हुए सुखासन पर, पद्मासन पर, स्वस्तिकासन पर, जो जिस अवस्था में बैठ सकता है, जितने समय तक बैठ सकता है, तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रीवा की क्रिया से। ग्रीवा के लिए हम गर्दन को कंठ से लगाते हैं, रीढ़ को सीधा रखते हैं और जालंधर के यहाँ पर ठुड्डी को लाते हुए हम गर्दन की क्रिया से हम स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म क्रियाओं का शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जालंधर के यहाँ पर ठुड्डी को लगाया है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाए। श्वास भरी हुई है और ऊपर ले जाते हुए नेत्र को खोलते हुए आसमान की ओर टकटकाती निगाह से देखने का प्रयास करें। आप अलग देखने का प्रयास करें, थोड़ी देर रोके, रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को ढीला छोड़ें और धीरे से वापस कंठकूट से लाएं। रीढ़ को सीधा रखने का पूरा प्रयास करें। एक बार फिर से ग्रीवा का अभ्यास धीरे धीरे ऊपर ले जाए। रात्रि विश्राम के दौरान कहीं न कहीं हमारी गर्दन चिपक जाती है, बड़े बड़े सिराने रख लेते हैं, बड़े बड़े गद्दों पे सोने का प्रयास करते हैं। निश्चित है कि हम थोड़ा सा शरीर को स्वस्थ रखें, रीढ़ को मजबूत करें, पृष्ठ भाग को मजबूत करें, तो हम ज्यादा दंडवत के गड्ढों का उपयोग न करें। हम अभ्यास कर रहे हैं ग्रीवा का दूसरा अभ्यास। गर्दन को सीधा करें, दृष्टि को सामने रखें और बाएं साइड गर्दन को कंधे पर ले जाने का प्रयास करें। सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण। दाएं साइड ले जाएं और वही कंधे को न उठाते हुए गर्दन को कंधे पर ले जाने का प्रयास करें। यह सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर के अनुकूल भाग के लिए, शरीर के प्रत्येक अंगों को क्रियाएं जारी रखें, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। यही क्रियाएं। अगला अभ्यास ग्रीवा का तीसरा अभ्यास। गर्दन को सामने और धीरे से बाईं साइड ले जाएं। बाईं साइड ले जाते हो ब्रह्म मुद्रा की स्थिति में लेकर के आए, पूरी गर्दन को बाएं साइड, दृष्टि भी बाएं साइड। धीरे से श्वास को लेते हुए दाएं साइड जाए। इसलिए हम सोचते हैं कि हम भारी क्रियाएं करें, और सूक्ष्म क्रियाएं हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। शरीर को चलायमान करने के लिए, शरीर की रक्त कोशिकाओं को चलायमान करने के लिए
अतिरिक्त मसल्स को हमारे बीच में हमारे हमारे तहसील प्रभारी भी आ चुके हैं, हमारी योग कक्षा के साथी लोग हैं। हम ग्रीवा का अभ्यास कर रहे हैं। अब हम अगला अभ्यास करते हैं, तीसरा चौथा अभ्यास करते हैं ग्रीवा का। कंठकूप से लगा दें, गर्दन को गोल जीरो बनाए, पूरी गोल जीरो, दाएं से बाएं। श्वास को भरा है, चाहे तो आप श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। 3 राउंड 5 राउंड धीरे धीरे बैठते हुए हम अभ्यास को कर, कंठकूप से लाते हुए विपरीत करें। योग में आप सब जानते हैं, काफी अनुभवी है, आप हम सब जुड़े हुए हैं। विपरीत क्रियाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। रिलैक्स ग्रीवा का अभ्यास किया, गर्दन की मसल्स के लिए, गर्दन की छोटी छोटी तकलीफों के लिए ये बहुत इसी में लेते हुए अगला अभ्यास करते, स्कंद का। कंधों को ऊपर ले जाए, नीचे छोड़ें, स्कंद शक्ति विकास। कंधों के लिए, कंधों के दर्द रहते हैं, दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हैं, दिन भर अन्य काम करते हैं, तो ये कंधे दर्द होने लगते। निकल बैंक गया तो वैसे वो कहने लगे कि कंधे बहुत दर्द करते हैं। हमने उनसे सजेशन दिया कि आप आधा घंटा 1 घंटा प्रतिदिन योग करें। निरोगी के साथ साथ कंधे को आगे से पीछे चलाना, पीछे से आगे चलाना, और यही क्रियाएं आपके लिए महत्वपूर्ण। रिलैक्स, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास, गर्दन की क्रियाएं। इसी में अगला अभ्यास हम कर लेते हैं उदर के लिए। कंधों के लिए हो गया, उदर के लिए करते हैं। तो उदर के लिए करना क्या है, हमको उदर का महत्वपूर्ण काम होता है, तो हम उदर के लिए करते हैं हमारा भस्त्रिका प्राणायाम जैसी स्थिति में लाके आते हैं। तो केवल हम प्राणायाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल उदर की क्रिया कर रहे हैं। श्वास को लेना, छोड़ना, श्वास ली, पेट फुलाया, श्वास छोड़ी, पेट पिचकाया, श्वास ली, पेट फुलाया, और इस प्रकार से हम श्वास को लें और छोड़ें। पेट हमारा ढीला, मसल्स हमारी पेट की ढीली हो जाएगी। यह क्रिया हम खड़े खड़े भी करें तो बहुत अच्छे से हो सकती। उदर की क्रियाएं की, धीरे से हम हमारे पैर को खोल लें, दोनों पैर को खोल लें और पैर को सीधा कर लें। हम दोनों हाथ को पीछे कर लें, स्टैंड अवस्था में बैठे हैं, और दोनों पैर को आगे चलाएं, पीछे लाएं। साइटिका की समस्या के लिए महत्वपूर्ण चीज है, मसल्स के लिए महत्वपूर्ण चीज है, हमारी पैर की मसल्स, हमारी जिनको साइटिका की समस्या हो जाती है, एड़ी पंजे में दर्द बना रहता है, तो हम इनको अभ्यास को केवल बैठे बैठे कर सकते हैं। हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे बुजुर्ग व्यक्ति भी इनको हम आराम से कर सकते हैं। दोनों पैर में गैप बना ले और दोनों पैर को गोल जीरो बना, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। हम अंदर से बाहर की ओर ले जा रहे हैं। 1 2 3 4 5, विपरीत। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दोनों पैर को समान मिला लें। 1 2 3 4 5, विपरीत। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हमने पैर की टहनियों को मजबूत किया, उनको चलायमान किया, दर्द बना रहता है उनको दूर किया, और धीरे धीरे हमारी मसल्स धीरे धीरे टाइट होती है तो लूज हो जाएगी। और इसी पैर को, बाएं पैर को हमको फोल्ड करना है, पैर से घुटने, पंजे से घुटने की ओर है। 1 2 3 4 5, राइट पैर। 1 2 3 4 5, घुटने का दर्द नहीं होगा, घुटना चलायमान हो जाएगा, और हम ज्यादा लोड भी ले रहे, बैठे बैठे हो जाएंगे। और इसी को लेते हुए दोनों पैर को एक साथ करें, उठा करके लेना है। 1 2 3 4 5, हमने फोल्ड कर लिए दोनों पैरों को, और धीरे से दोनों पैर को राइट साइड डाल दें, पूरे दोनों घुटने लेफ्ट साइड। यह क्रिया हमारे कमर के लिए, पैर से लेकर के हम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। नितंब के लिए, कमर की ज्वाइंट के लिए, घुटनों के लिए बहुत बढ़िया क्रिया है।
इनको 5 से 10 बार 20 बार तक हम कर सकते हैं। रिलैक्स, दोनों पैर में गैप कर लें। दोनों पैर में गैप करते हुए एक पैर के तलवा और एक पैर का घुटना, पूरे शरीर को पहले की तुलना में थोड़ा सा तनाव ज्यादा है। आराम से इन क्रियाओं को करें। बड़े आसन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, सूक्ष्म क्रियाएं तो हम करें। धीरे धीरे हमारी सारी उदर की मसल्स को प्रभावशील करेंगे, कमर के भाव को प्रभावशील करें। रिलैक्स रिलैक्स, बहुत बढ़िया। आपसे हम भी सीखने का सौभाग्य मिल रहा है, आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। निश्चित बात है कि टेक्निकल जो आज की चीजें आई है, कोरोना काल ने हमारे एक नया आयाम दे दिया है कि सब जुड़ जाए, सब ऑनलाइन काम चालू हो जाए। हम बाएं पैर को उठाएं और दाएं पैर की जंघा पर रखें, गोल जीरो बनाएं। 1 2 3 4 5, विपरीत। 1 2 3 4 5। कभी सभी व्यक्ति मन से काम कम करता है, इसीलिए हम पैर को अब ज्यादा अपने हिसाब से थोड़ा सा दाएं बाएं आगे पीछे खींच लेते हैं। इसी में हमने पैर को ऊपर लिया, हाथ को जमीन पर रखते हुए इसको ऐसे खींचा, उधर भाग की ओर जमीन पर ले जाने का प्रयास करें, उधर भाग की ओर लाने का प्रयास करें। जिनका पद्मासन नहीं लगता है, धीरे धीरे पद्मासन लग जाएगा। जंघा पे मसाज ज्यादा है, वो लगने लग जाएगी। अब पैर को थोड़ा सा और खींचते वो फ्री छोड़ दें और उसे खुद को चलने दें। चलाएं, कहाँ तक? जमीन तक ले जाने का प्रयास करें। और जितनी गटक टक की आवाज आती है तो जमीन तक ले जाए, नहीं जाता है तो जितना जा रहा है वही महत्वपूर्ण है। रिलैक्स, धीरे से पैर को सीधा कर ले। राइट पैर उठाएं, वही करें, आगे पीछे चलाएं। 1 2 3 4 5, गोल जीरो। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, पैर को थोड़ा सा अंदर की ओर खींचे और यही क्रियाएं राइट पैर से करें। जमीन तक प्रेस करने का प्रयास करें जहां तक जाता हो। शरीर में ज्यादा तनाव नहीं देना, और नहीं तो देखा देखी करे योग, घटी काया बढ़े। लेकिन करना तो पड़ेगा। जितना हम करेंगे, पैर को ऊपर खींच के लाए, हमारा आसन भी अच्छा लग जाता है, जंघा तक पैर भी आ जाता है। और वही क्रिया करें, पैर को धीरे धीरे थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए जमीन तक ले। रिलैक्स रिलैक्स। अगला अभ्यास करते हैं। पैर सीधे कर लिए, दोनों हाथ पीछे हैं और पैर को उतना सामने की ओर लाएं, इसे फोल्ड करें और यहीं पर फोल्ड कर दें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, राइट पैर ले और इसे इस प्रकार रखें। आप सब अनुभवी हैं। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दोनों पैर को सीधा कर लें और इसी में लेते हुए दोनों पैर को एक साथ फोल्ड कर लें। एक साथ फोल्ड करते हुए अपनी ओर खींच के लाएं, जितना हो सकता हो खींच के लाएं और सीधा करते हुए भद्रासन की स्थिति जैसी बनाए, रीढ़ को सीधा करें, पैर की तलवे को पकड़कर सीधा करके रखें और धीरे से वापस दोनों पैरों को आगे लाते हुए जितना हो सके धीरे धीरे प्रणाम करें। अपने चरण को खुद प्रणाम करने का प्रयास करें। अब तनाव है कमर पर, तनाव है पेट के उधर, वापस अपनी ओर खींच लें। सिर थोड़ा सा तनाव देते हुए वही शरीर को सीधा करें, रीढ़ को सीधा करें और वही भद्रासन की स्थिति बनाने का प्रयास करें। आसन की तो बात ही नहीं हो रही है, लेकिन वापस कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक बार और फिर से प्रयास ये रहे कि धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी तो कमर की, जिनको कमर में ज्यादा तकलीफ हो कृपया वो इस अभ्यास को नहीं करें। दोनों पैर को लाते हुए तितली चालन क्रिया करें। जंघाओं के लिए, हमारे नितंब के ज्वाइंट के लिए और बहुत अच्छी क्रिया है। माता बहनाओं के लिए यह क्रिया भी बहुत अच्छी है।
दोनों पैरों को चलाते हुए दोनों पैर को पकड़कर नितंब की मसल्स को लूज करने के लिए दाएं लुढ़के बाएं लुढ़की। हमारी जो मसल्स डेड मसल्स है, हम ज्यादा फेट का सामान खाते हैं, काम कम करते हैं और दिन भर गद्दों पर पड़े रहते हैं। नहीं, यह कार्य तो हमें करना ही नहीं। धीरे से पेट को सीधा करें, जितना खाएं उससे अधिक शरीर की ऊर्जा को नष्ट करें, तब जाकर के हमारा शरीर अनुकूल होगा। जितनी एनर्जी चाहिए इतनी लें, अच्छी लें, अच्छा खाएं, पर वो अच्छा भी किस काम का है जो हमारे शरीर को। दोनों पैर को फैला लें और हम थोड़ा कमर की क्रियाओं के लिए राइट लेफ्ट इस प्रकार की क्रियाएं करें, कमर को करें। अब इसके साथ हम करना भी है कि हम गर्दन को भी पूरी जाने दें, हाथ के पीछे तक हमारे कंधों का। हमने अभ्यास किया था गर्दन का, हमने अभ्यास किया था हाथ का, तो हम पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को, कमर का व्यायाम हो रहा है और उधर भाग का हो रहा है, गर्दन का हो रहा है, नेत्र का हो रहा है, भुजबल्ली का हो रहा है। रिलैक्स। कम से कम यह अभ्यास हमारा 100 बार, 50 बार, 25 बार, 30 बार, जो जितना समय दे सकता है, लेकिन देना जरूर है। धीरे धीरे हमारी शरीर फ्लेक्सिबिलिटी जाएगी। रिलैक्स रिलैक्स। दोनों पैर फैले हुए हैं। अब अगला अभ्यास करते हैं। हाथ की स्थिति को ऐसे बनाएं और हम चलें। हमारी माताएं बहनें भी बहुत संघर्ष करते हुए रात्रि 4 बजे से 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में, आज तो हम केवल ब्रह्म मुहूर्त को देखना पसंद नहीं करते, केवल गद्दों में आराम से सीधे सोते। हम अभ्यास कर रहे हैं चालन की, विपरीत करें चक्की चालन। चक्की के सामने भी अच्छे अच्छे पीस जाते हैं तो हमारे शरीर के अत्यधिक चीज को पीसते हैं, फालतू अतिरिक्त फैट खत्म हो जाएगा, हमारा फालतू का वेट बढ़ रहा है वो खत्म हो जाएगा, शरीर चलायमान होगा। माता बहने बड़े संगीत के साथ में हमने देखा है, ग्रामीण परिवेश से हम जुड़े हुए हैं, आप हम सब रिलैक्स। तो निश्चित बात है गोल घेरे को समान रूप से लेना, शरीर में पसीना निकलता था और साथ ही कार्य भी होता था, आटा ताजा मिलता था, आटा मोटा मिलता था। आज पुनः हमारे स्वामी जी भी कहते हैं कि मोटा आटा खाओ, बीमार होते तो दलिया खाओ। इसी में दोनों पेट को मिला ले, लेकिन हम महीन चीज की ओर हो गए, मैदे की ओर हो गए। धीरे से हम अभ्यास करते हैं नौका चालन का। नौका चालन का अभ्यास करें तो कमर से झुके, पेट से नहीं, आगे तक जाने दे हाथों को। धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे। छोटी क्रियाएं बहुत फायदेमंद है। प्रयास ये रहे कि हमारे घुटने उठे नहीं। चप्पू जब चलता है पूरा राउंड लगाना पड़ता है, जब तक नहीं तो नाव आगे नहीं बढ़ती। यह भी हमारे ऊपर से नीचे ले आए, चेंज कर लें। यह भी हमारी जीवन रूपी नाव है। इस जीवन रूपी नाव में भी हमें धीरे धीरे अपने कर्म की गति को प्रदान करते हुए भव सागर से पार। योग का काम भी है रिलैक्स रिलैक्स। हमने बहुत सारी क्रियाएं कर ली। धीरे से हम बैठ जाते हैं वज्रासन की स्थिति। बायां पैर लिया, दायां पैर लिया। कभी सभी स्थिति बनती है कि हम पूरे पंजे को खोल नहीं पाते, पंजे को खोल लें। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और धीरे से दोनों हाथों को सामने लाते, सांसों को लें और छोड़ें। थोड़ा सा हाथों के लिए, दिन भर कंप्यूटर पर बैठे रहते, हाथ दर्द करते रहते, हाथों की उंगलियों में मजबूत रक्त संचार हमारा सही ढंग से चालू नहीं हो पाता है, और कोई तकलीफ होती है तो दौड़ के चले जाते हैं कि दर्द की गोली दे दो। ये गोलियां कितनी नुकसानदायक है। मुट्ठी को बांधें और कलाई को मजबूत करें। बच्चों के लिए बहुत अच्छी है,
खेल जब बच्चा खेलने जाता है, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, अन्य चीजें हैं, माता बहनें भी आटा बनाती है, तो यह स्थिति हाथों की स्थिति को लाएं और कलाई को मजबूत करें। कलाई मजबूत होगी तो हम कठिन आसनों की क्रियाएं भी कर सकते हैं। हाथों की स्थिति को ले आसमान की ओर करें और दोनों कोहनी से फोल्ड करते हुए सांसों की गति के साथ, सांसों का बहुत महत्व है। सांस ले, सांस छोड़े। योग में सांसों का बहुत, इसी अभ्यास को लेते हुए दोनों हाथ कंधे पर रखें और ऊपर ले जाएं, दृष्टि को भी ऊपर ले जाएं, गर्दन को भी ऊपर ले जाएं, क्योंकि हमने सूक्ष्म क्रिया कर ली थी, शरीर को अनुकूल लाने का प्रयास कर लिया था, तो हम ऊपर हाथ ले जाएं, नीचे गर्दन को ऊपर ले जाएं, नीचे लाएं, रिलैक्स। कम से कम 10-10 बार दोनों हाथ को कंधे पर रखें और गोल जीरो। कंधे का व्यायाम, कंधे का दर्द, सर्वाइकल समस्या के लिए भी धीरे धीरे मजबूती मिलती है। और हम अभ्यास कर रहे हैं स्कंद शक्ति चालन, स्कंद शक्ति विकास, कम से कम 10 बार विपरीत करें। हम अभी केवल समय को देखते हुए 5-5 बार अभ्यास कर रहे हैं। गोल जीरो बनाएं, नीचे जाएं, सांस छोड़ें, ऊपर जाएं, श्वास लें, दोनों कोहनी को मिला लें और श्वास भरते हुए एक पूरे फेफड़े फुलाना है। आपने कोरोना काल में देखा है, हर एक आदमी के साथ जो पैसे वाले थे ना, सिलेंडर सांप खरीद के चलते थे, लेकिन इस प्रकृति ने, इस मालिक ने हमें ऑक्सीजन निःशुल्क दी है, उसका सदुपयोग ही नहीं कर पाते हैं, बिस्तरों में पड़े रहते हैं। सुबह से वायु दोनों हाथों को पकड़े और बाएं साइड खींचे, गर्दन के पीछे, 1 2 3 4 5 6, 3-3 राउंड ले लिया, हम नीचे हो गए। अब पीछे गोल जीरो बनाना है, चक्र चलाना है, 1 2 3 4 5, विपरीत, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हमने कंधों का, हाथों का, गर्दन के पीछे के, सारे शरीर की लगभग क्रियाएं की, उधर की कर ली, कमर की कर ली, सिर की कर ली, सभी क्रियाएं हमने शरीर को अनुकूल कर लिया। हम अभ्यास करने के लिए तो हम बैठे हुए हैं वज्रासन पर, तो हम क्यों ना आसन की ओर चलते हैं। दोनों हाथों को उठाएं, धीरे धीरे लाएं और सामने लाते हुए हथेलियां सामने कर, रीढ़ को खींचे, ऊपर की ओर खींचे और धीरे से दोनों हाथों को आगे लाते हुए शशांक आसन के अभ्यास की ओर चलते हैं, क्योंकि हम बैठे हुए हैं वज्रासन। कपाल को जमीन पर दोनों कोहनी के बीच स्थापित कर थोड़ी देर रोक के रखें। जिनको कमर में दर्द है, जी अनम्यूट कर लें, अनम्यूट आप गोयल जी के नाम से म्यूट, अनम्यूट जी, भाई जी म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कर लें आप। माइक ऑन करिए आदरणीय गोयल भैया। हो गया? हाँ जी, हो गया हो गया। हाँ ठीक है। धीरे से शशांक आसन, रक्त संचार सिर वाले भाग पर आ रहा है, तो निश्चित बात है कि हमारा क्रोध शांत हो रहा है। धीरे से यथासंभव जितनी देर हम रुक सकते हैं रुके, मन की एकाग्रता। क्रोध आता है तो धीरे से हम आसन को वापस अपने मूल, क्रोध के लिए अच्छा है और निश्चित बात है शीतलता प्रदान। हम बैठे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं वज्रासन की स्थिति। हम अगला अभ्यास करते हैं, बायां हाथ नाभि पर, दायां हाथ हाथ के ऊपर, और उधर भाग को अपनी ओर खींचने का प्रयास करें जितना हो सके, और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए अंदर की ओर खींचते हुए अगला अभ्यास करते हैं हम मंडूकासन। रीढ़ को सीधा लाते हुए, कमर को सपाट रखते हुए, पहले की भिन्न तुलना में हमने जमीन पर कपाल टिका, अब कपाल नहीं टिकाना,
दृष्टि को सामने रखें, कमर से लेते हुए गर्दन तक 180 की डिग्री में रखें, थोड़ी देर रोक के रखें। कम से कम इस अभ्यास को हम 30 सेकंड 1 मिनट तक भी रोक सकते हैं। वायु के साथ में बाहर निकालिए, खाली पेट है, यथासंभव रोकते हुए श्वास लेते हुए वापस। हमने हाथ को बदल लेना है, दाएं हाथ को नाभि पर, बाएं हाथ को हाथ की। क्रियाएं छोटी है, जिनको उदर भाग की समस्या है, गैस बनती है, अफारा चढ़ता है, भोजन नहीं पचता है, पाचन तंत्र ठीक नहीं होता है, वह ठीक होने लग जाएगा। खाना भरपूर खाने लग जाओगे, ज्यादा खा रहे हो तो कम खाने लग जाओगे। बहुउद्देशीय काम इन छोटी क्रियाओं का है, छोटे आसनों का है। हर एक व्यक्ति इन आसनों को कर सकता है। रिलैक्स। जिनको शुगर की समस्या है, आजकल तो ये स्थिति है कि हर 5वां व्यक्ति शुगर की समस्या में चल रहा है, वो गोली खाएगा लेकिन आसनों को करने के तत्पर नहीं होगा। शरीर को निरोगी रखने के लिए नहीं और रोगवान बनाने के लिए। मुट्ठी को बांध लें, मुट्ठी को दाएं साइड बाएं साइड रखें, और अगला अभ्यास थोड़ा सा पहले की तुलना में ज्यादा है। आंतों को महसूस करें, आंतों पर तनाव है, आंतें मजबूत हो रही है, आंतें बलिष्ठ हो रही है। जब आंत बलिष्ठ होगा तो कड़क खाना भी पच जाएगा, अधिक खाना खा लिया वो भी पच जाएगा, और धीरे धीरे आमाशय हमारा मजबूत होगा, हमारा मणिपुर चक्र मजबूत होगा, अग्नाशय मजबूत होगा। रिलैक्स। श्वास लेते हुए जब हमारा मणिपुर चक्र को अग्नाशय चालू हो जाएगा तो खाना तत्काल पच जाएगा। भोजन करते करते आप सबको मालूम है कि पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन 2 निवाले खाए और 1 घूंट पानी पिया है, बहुत नुकसानदायक है। धीरे से हम आसन को खोल लें। काफी समय बैठ गए हैं तो दूसरे आसन कर लें। अधिक समय भी हम इस अवस्था में नहीं बैठ पाए तो कोई बात नहीं, जितने समय तक बैठ जाए बहुत अच्छा है वो बैठ लें। हम बैठे हुए हैं दंडासन की स्थिति में, दोनों हाथ पीछे, पैर सीधे, और पूरी तरह से दंडासन की स्थिति में रहें, और बायां पैर फोल्ड किया। बैठे हुए आसनासन 4 प्रकार से होते हैं, बैठने वाले, खड़े होने वाले, और लेटने वाले, पीठ के बल और पेट के बल। इस प्रकार से हो जाए तो धीरे से हमने बायां पैर फोल्ड किया, दायां हाथ उठाया, और धीरे से अगर पैर का टहना पकड़े तो पकड़ ले, और अगर दूसरे पैर का घुटना पकड़े तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि घुटना पकड़ेंगे तो उदर भाग पर तनाव ज्यादा होगा। जब उदर भाग पर तनाव होगा तो हमारा अतिरिक्त फैट है ये खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे वही शुगर के पेशेंट के लिए ये 5 आसनों का शेड्यूल है, रामबाण का काम करता है। इन आसनों को हम कम से कम आधा मिनट 1 मिनट रोक के रखें। इसी में चाहे तो हम कपालभाति की स्ट्रोक लगा सकते हैं बैठे बैठे। रिलैक्स। धीरे से हाथ को हटाएं और पैर को सीधा करें, राइट पैर लें। दोनों क्रियाओं को साथ करना है। राइट पैर लिया हमने, हाथ को घुटने को दबाया अंदर की ओर। वही चीज जितना हो सके, अगर ज्यादा है हमारे शरीर का पेट तो हम कम कर पाए, और दृष्टि को विपरीत दिशा में ले जाएं। कमर को कंधे से लेकर के थोड़ी देर रोक के रखें जितना हो सके। हमने ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास किया था तो उसमें गर्दन को साइड में ले गए थे, गर्दन को ले गए, दृष्टि को ले गए। रिलैक्स। धीरे से अभ्यास को खत्म किया। इसी में हम बैठे बैठे अभ्यास कर लेते हैं गौमुखासन का। गाय के मुख के समान की आकृति बनाना, शरीर के विभिन्न मुद्राओं में लेकर के हमने दायां पैर लिया और दाएं पैर को बाएं पैर के नीचे से रखा, ऊपर रख लिया, और दोनों पैर को पकड़ते हुए आगे की ओर थोड़ा सा लाते हुए मूल रूप में लाने का प्रयास करें। नितंबों के सहारे बैठ जाएं, दोनों पैर दाएं बाएं हैं, और ऐसे पकड़ लें। आप कहीं भी जाते हो, आपने गुरु संत महात्माओं के पास जाते हो तो इस अवस्था में बैठे वो मिलेंगे, बातचीत करते रहते हैं, उनका बहुउद्देशीय काम हो जाता है। जो पैर हमारा ऊपर है, जो घुटना ऊपर है, वहां हाथ ऊपर ले जाएं, और जो पैर नीचे हैं वो हाथ पीछे से ले जाएं, और धीरे से दोनों हाथों को पीछे पकड़ने का प्रयास करें। जितना हो जाए वो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जितनी हम रीढ़ को सीधा रखेंगे, गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, हाथों की स्थिति बनने में सुविधाजनक हो जाएगा।
थोड़ी देर रोक के रखें, रीढ़ को ऊपर तान करके रखें। गौमुखासन, गर्दन के लिए, कमर के लिए, रीढ़ के लिए, जंघाओं के लिए, उदर भाग के लिए, और शरीर के हमारे प्रत्येक अंग पर नीचे का हाथ उठाएं, ऊपर का हाथ उठाएं। धीरे से स्थिति को बदल लें। वह दूसरा पैर वही अभ्यास, क्योंकि शरीर में एक तरफ तनाव हो सकता है। हमने दायां पैर ऊपर लिया, वही दोनों पैर को पकड़ के थोड़ा सा आगे की ओर आए और धीरे से वापस जमीन पर नितंबों को रख दिया। पैर पकड़ सकते हैं, आगे जाए नहीं तो धीरे धीरे हमारी स्थिति हो जाएगी कि दोनों घुटने एक समान आ जाएंगे। और यही क्रियाएं वापस हाथों की करें, ऊपर ले जाएं, पकड़ें, थोड़ी देर रोक के रखें। अभ्यास कर रहे हैं हम गौमुखासन, गाय के मुख की आकृति बना, रीढ़ को सीधा करना। बुढ़ापा नहीं आएगा, ताजगी बनी रहेगी, ऊर्जावान रहेंगे। रीढ़ सीधी है, रिलैक्स। पीछे का हाथ पहले उठाएं, ऊपर का हाथ धीरे से बैठ जाए, वापस बैठे हुए आसन पे आ जाए। एक बार और पुनः हमारे वज्रासन की स्थिति में बैठे 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 अभ्यास करें। धीरे से अपने घुटने के सहारे, अगर किसी को तकलीफ ना हो तो घुटने के सहारे हो जाए, और इसी में हम घुटने के सहारे हैं और धीरे से दोनों हाथों को बांधें। धीरे से कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हम एड़ी पंजे पे, जंघे पर पूरा अभ्यास जाएगा और धीरे से पीछे की ओर जाए। अर्ध चक्रासन, वीरासन, इस अवस्था में आ जाए। ढीला छोड़ दे कमर, कमर को ढीला छोड़े, कमर पीछे की ओर आएगी, कमर पर तनाव है, उधर भाग पर तनाव है, और धीरे से सीधा रखते हुए गर्दन पर पूरा। जिनको घुटने में तकलीफ हो, जो घुटने कमजोर हो, इस अभ्यास को नहीं करें। धीरे से लाते हुए वापस अगला अभ्यास करते हैं। हम दायां हाथ उठाया, एड़ी पर ले गए, बायां हाथ उठाया, एड़ी पर ले गए, और धीरे से अभ्यास को कर रहे हैं हम। लाते हुए पूरी तरह से रोक के रखें। पूरा शरीर हमारा उधर भाग तनाव पर। धीरे से वापस हाथों को ले आए और धीरे से हमारे आसनों को मूल अवस्था में बैठ जाएं, वज्रासन कर दें। इसी में हम थोड़े से खड़े अभ्यास कर लेते हैं। खड़े हो जाएं, काफी देर से बैठे हुए हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ा सा खड़े होने वाला अभ्यास कर लेते हैं, जिससे कि हमारे शरीर को भी लाभ मिल जाए। दोनों हाथ कमर पर रखें और कुछ क्रियाएं ऐसी की कर लें। पैर को पीछे लाना, एक नितंब तक जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, हमने नितंब तक ले गए। अब इसी में आगे लाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, इसी में थोड़ा बैठने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बहुत। दायां हाथ ले, राउंड घुमाएं, 1 2 3 4 5। विपरीत, 1 2 3 4 5। लेफ्ट, पीछे, 1 2 3 4 5। विपरीत, 1 2 3 4 5। दोनों हाथ, 1 2 3 4 5। विपरीत, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उदर की क्रिया के लिए मैंने आपको बैठे हुए बताया था। उदर के लिए बहुत अच्छी क्रियाएं हैं। दोनों हाथ को थोड़ा सा घुटने पर रख लें, पेट हमारा ढीला हो जाएगा। और उदर के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, जिनका भोजन नहीं पचता हो, जो अधिकांश गैस बनती है। आजकल गैस की बहुत समस्या आती है, जिसको हर कोई कहता है एसिडिटी बहुत है, तो यही पेट करें। पेट को पिचकाएं और खोलें, पेट को पिचकाएं
और खोलें, पेट ढीला होगा। अग्निसार क्रिया कहते हैं। ये अग्निसार क्रिया अग्नि को प्रज्वलित करता है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो यही क्रिया करें, ये करें। और इसमें करना क्या है, फिर आपको अग्निसार क्रिया करने के लिए पेट की वायु को बाहर छोड़ के केवल खाली पेट चलाना। अभी तो हम पेट को वायु को साथ चला रहे हैं, फिर केवल खाली पेट चलाना है। बाह्य प्राणायाम करते हुए वायु को छोड़ दे और खाली पेट चलाएं। तो आपकी पूरा पेट हमारा बहुत ढीला हो जाएगा, मसल्स ढीली हो जाएगी और धीरे धीरे फैट कम होने लग जाएगा। जब हमारा फैट कम हो जाएगा पेट का, तो हमारा पाचन तंत्र भी ठीक हो जाएगा, अतिरिक्त वेट भी खत्म हो जाएगा और हमारे उधर भाग पर फालतू की चर्बी पड़ी है वो भी खत्म हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। खड़े होने वालों में से हम अभ्यास कर लेते हैं आसनों का। दोनों पैर को सम अवस्था में करें, हाथों को लाएं और आपस में फिंगर बनाते हुए सिर पर रखें और धीरे से पंजे के सहारे खड़े हो, हाथों को भी ऊपर ले रोक के रखें। ताड़ा आसन बच्चों के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, शरीर की रक्त संचार के लिए अच्छा है। शरीर में पूरा तनाव है, एड़ी पंजे से लेकर के पूरा शरीर तनाव है। हमारे पिंडलियों पर विशेष तनाव हो रहा है, थोड़ी देर रोक के रखें। पिंडलियां मजबूत है, पंजे मजबूत है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार और अभ्यास करते हैं हम। ताड़ासन, ऊपर ले जाए, पूरे शरीर को खींचे, पंजे के बल पर शरीर को, दोनों कान से सटे हाथ रिलैक्स रिलैक्स। हमने अभ्यास किया ताड़ासन। अगला अभ्यास करते हम वृक्षासन का। हमने दायां पैर उठाया, बाएं पैर की जंघा पर स्थापित किया और धीरे से दोनों हाथों को ले गए और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में बनाए। थोड़ा सा इनको ताने एकाग्रता के लिए और मन को शांत करने के लिए, ध्यान के लिए। एक 4 से 5 फीट की दूरी पर ध्यान को केंद्रित करें, लक्ष्य को निर्धारित करें। जीवन में लक्ष्य का निर्धारण महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर रोक के रखें बैलेंस के साथ। बैलेंस नहीं बनता हो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। जीवन में बैलेंस का बहुत नहीं। दायां पैर सीधा, बायां पैर उठाएं और बायां पैर दाएं पैर की जंघा पर स्थापित करें। दोनों हाथों को उठाएं, प्रणाम मुद्रा में करें, रोक के रखें। ध्यान हमारा कहाँ है कि हम कहीं गिर न जाए, बस यही तो है। योग का भी यही नियम है, रिलैक्स। हम अगर स्थिर कर लें, मन को स्थिर कर लें। इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम घुटनों के लिए उत्कट आसन। दोनों हाथ की हथेलियां सामने लाएं और धीरे से कुर्सी नुमा स्थिति को बनाएं। थोड़ी देर रोक के रखें। घुटने के बल पर जंघा को मजबूत करने के लिए, घुटने को मजबूत करने के लिए और पूरी तरह से रोक के रखें। हाथों का व्यायाम हो रहा है, बैलेंस के साथ में शरीर में थोड़ा सा कंपन हो रहा है। रिलैक्स। कम से कम 30 सेकंड इस अभ्यास को हम करने का प्रयास करें। हम खड़े होने वाला अभ्यास कर रहे हैं। धीरे से अपने आसन पर बैठ समय के अब हम अभ्यास कर लेते हैं थोड़े से लेटने वाले अभ्यास। लेट जाएं। जी। उधर भाग 2 प्रकार से मैंने बताया था, 4 प्रकार से आसन होते हैं। तो हम पेट के बल लेटे हुए, पेट के बल लेटे हुए पंजे को जमीन पर कर दे। पेट के बल और पीठ के बल, तो हम पेट के बल वाला अभ्यास कर रहे हैं। तो हम पेट के बल में दोनों हाथों को साइड में कर रहे हैं। पहले हम अभ्यास करेंगे थोड़ा सा कमर की क्रियाओं के लिए, कंधे को मजबूत करने के लिए। श्वास भरते हुए ऊपर लाएं और 10 बार श्वास के साथ
रिलैक्स। पूरी सांसों के साथ मरकट आसन की स्थिति में ले लें। धीरे से दोनों हाथ के ऊपर हाथ और धीरे से बाएं साइड या दाएं साइड शरीर को रिलैक्स दें। एड़ी पंजे, एड़ी अंदर पंजे बाहर। रिलैक्स के लिए यह आसन महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए सोने में आनंद आता है। छोटे छोटे बच्चे इस अवस्था में सो जाते हैं, तो निश्चित है कि शरीर को जहां पर रिलैक्स मिलता है वही अभ्यास करते हैं। हम दोनों पैरों को पुनः मिला लें और दोनों हाथों को साइड में रख लें। हम अभ्यास करते हैं भुजंगासन का, पेट के बल के लिए। उधर पेट के बल हम लेटे हैं तो निश्चित है कि पेट पे तनाव तो है, कुछ तो तनाव है, बस ये कुछ ही हमारे शरीर को लाभान्वित कर रहा है। धीरे से श्वास भरते हुए कमर को जितना हो सके ढीला छोड़िए। हाथ को सीधा कर लें, दृष्टि को ऊपर ले जाएं। दोनों पैर के पंजे फैले हुए हैं। रीढ़ को जितना ढीला छोड़ेंगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। उधर पर तनाव है, गर्दन पर तनाव है, हमने गर्दन की क्रिया की थी, वो उसके अनुकूल है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स करें। इसी में भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, बिना सहारे। नाग देवता को कोई हाथ पैर नहीं होते, इसीलिए हाथ को भी उठाना है केवल कमर के सहारे, उदर भाग के सहारे, मणिपुर चक्र के सहारे, नाभि वाले भाग के सहारे दोनों हाथों को उठाना है। और भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ को रोक के रखें और थोड़ी देर रोकी, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। बिना सहारा, दूसरे के सहारे आदमी विकलांग होता है। जब उसकी इच्छा हो तब आपको सहायता दे, क्या करोगे आप? तो हम सेल्फ डिपेंड रहे, अपने हिसाब से दोनों हाथों को आपस में मिला लें। तीसरा अभ्यास, तीसरी क्रिया है, दोनों हाथों को ऐसे मिला लिया और दोनों हाथों के सहारे खड़े हो गए। वही क्रिया कमर के लिए है। धीरे से थोड़ी देर रोक के रखा, पहले की तुलना में भिन्नता है, रिलैक्स। हर एक क्रिया का अलग अलग महत्व है। धीरे से हाथों को बदल लें। दोनों हाथ जंघा के नीचे रख लें, पृष्ठ भाग जमीन पर होगा, हथेली वाला भाग जंघाओं पर होगा। अब इसमें हम दायां पैर उठाएं और थोड़ी देर रखें, जितना हो सके जाने दें। शलभासन का एक प्रकार से भाग है। अभी दोनों पैर उठाएंगे तब हमारा शलभासन होगा। एक पैर उठा रहे, अनुकूल स्थिति बना रहे, धीरे से वापस रख दें। जिनको कमर में दर्द होता है बहुत फायदेमंद होता है, रिलैक्स। राइट पैर उठाएं, थोड़ी देर रोक के रखें, हाथ की हथेली के सहारे पैर को उठाकर रखें, घुटना मुड़े नहीं, पंजा सीधा रहे। छोटी छोटी सावधानियां शरीर को लाभ देती है। छोटी छोटी असावधानियां से ही हम बहुत बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। दोनों पैर को एक साथ उठाएं, कमर के लिए, उदर भाग के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। अभ्यास कर रहे हैं हम टिड्डासन। टिड्डा कीड़ा होता है, उस प्रकार की स्थिति बनाता है। धीरे से वापस दोनों पैरों को छोड़ते हैं। इसी में अगला अभ्यास कर सकते हैं तो कर लें। दोनों पैर को पकड़ लें और धनुरासन की स्थिति में शरीर को लाने का प्रयास करें। जो ला सकते हैं वो, नहीं ला सकते हैं वो कोई बात नहीं। धीरे से वापस करें, रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे लाएं, प्रणाम मुद्रा में करें, दोनों पैर को मिला लें और शरीर को कमर से आगे वाला भाग ऊपर की ओर खींचें, कमर से नीचे वाला भाग नीचे की ओर खींचें। दंडवत प्रणाम करें। हम भी मंदिर में निरंतर कक्षा चलती है, हम साधना करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। शरीर को खींचे और आगे भी खींचे, पीछे भी खींचे और धीरे से
दोनों पैर को उठाएं, दोनों हाथों को उठाएं, विपरीत नौकासन, थोड़ी देर रोक के रखें, उधर भाग के दम पर, उधर भाग हमारा रिलैक्स, जिससे जितना बने, नहीं बने तो मत करो। पेट के बल लेट गए वही बहुत कुछ है। रिलैक्स, धीरे से पीठ के बल पर लेट जाएं, आराम करें। शरीर को रिलैक्स देना बहुत आवश्यक है। अस्वस्थ हो जाते तो पहला काम रिलैक्स करना है। आधी तकलीफ तो हमारे शरीर के रिलैक्स हो जाती है, आधी तकलीफ तो हमारे दिमाग पर तनाव है, तो एकांत हो, थोड़ी देर सो जाओ, रिलैक्स ले लो, पुनः ताजगी आ जाती है। तो यही शरीर की रिलैक्स के लिए बहुत आवश्यक है। हम दोनों पैर को एड़ी पंजे बाहर की ओर, एड़ी अंदर, हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, और हम लेटे हुए बड़े बड़े सिराने रख लेते, बड़े बड़े गद्दे रख लेते और शरीर को कमजोर कर देते। कम गद्दे पे सोएं, कम सिराने पे लें, और धीरे से हमने बायां पैर को, दोनों पैर को मिला लिए, हाथ की हथेली को भी मिला लिया। हमने बायां पैर को, हमने विपरीत क्रिया की थी, बायां पैर को उठाया और 45 की डिग्री पर ले जा करके रोक दिया। हमने टिड्डासन किया था, अब उत्तान पादासन कर रहे हैं। पैर को ऊपर उठा रहे हैं, एक एक पैर को ऊपर उठा रहे हैं। कमर के लिए, नाभि के लिए, घुटनों के लिए, जिनके घुटने में दर्द होता है, जिनको घुटने कमजोर पड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से जमीन पर ले आए, एक बार फिर से राइट पैर को उठाएं, 45 की डिग्री पर ले जाएं, थोड़ी देर रोक के रखें और घुटने को सीधा रखें। अगर कहीं घुटने में जॉइंट होता है, एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो बाद में यह क्रियाएं ही महत्वपूर्ण हो जाती है, सूक्ष्म क्रियाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। हम तो आसन का अभ्यास करें, लेकिन पैर को 5 से 10 बार ले जाएं। एक राइट पैर, लेफ्ट पैर को 1 2 3 4 5, इसी प्रकार राइट पैर 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हमने क्रियाएं कर ली। अब हम दोनों पैर को सम अवस्था में ले जाएं, दोनों पंजे मिले हैं, और दोनों पैर को एक साथ उठाएं। जब दोनों पैर एक साथ उठेंगे तो हमारा नाभि प्रदेश, मणिपुर प्रदेश, हमारा आमाशय के ऊपर तनाव है। जिनको भोजन नहीं पचता है, दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए वापस जमीन पर हम अभ्यास कर रहे हैं पीठ के बल के। धीरे से हमने बायां पैर फोल्ड किया, दोनों हाथों से पकड़ा और धीरे से उधर भाग की ओर तान के लाए। एक पैर सीधा है, एक पैर हम उधर भाग की ओर लाए। जितना आ सकता है ला के रोक के रख दे, जहां तक आ जाए वहां तक ला के रोक दे। एक पात पवन मुक्तासन, एक पैर से हम अभ्यास करें, क्योंकि हमारा शरीर ज्यादा मोटा है यार, मान लो नियम। धीरे से उस अभ्यास के अनुकूल स्थिति को लेकर के धीरे से पैर को, हाथ को छोड़ दें और पैर सीधा कर लें। राइट पैर फोल्ड करें, दोनों हाथों की चेन बनाएं, उधर भाग की ओर खींच के लाएं। छोटे छोटे अभ्यास बड़ा परिणाम दे देता है। यही क्रियाएं। रिलैक्स, दोनों पैर को सीधा कर लें। अब पुनः दोनों पैर को एक साथ फोल्ड करें और दोनों हाथों से चेन बनाएं, दोनों हाथों से पकड़ें और दोनों पैर को पकड़ लिया, जकड़ लिया अच्छे से, और दोनों पैर को उधर भाग के और पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन कब पूरा लगेगा? जब गर्दन भी उठाएंगे और गर्दन का भाग उठा करके दोनों घुटने के बीच लाने का प्रयास करेंगे। फिर पूरा शरीर उधर भाग दबा हुआ है, थोड़ी देर रोक के रखें। जितना हो सके पहले गर्दन को जमीन पर स्थापित करें, पैर को वापस ले जाएं। जितना बने, कुछ गर्दन नहीं उठे तो मत उठाओ, केवल पैर तो उठा लो। एक पैर तो उठ सकता है, वो भी नहीं उठे तो कोई बात नहीं, लेट तो सकते हैं जमीन पर, लेट ही जाए। वही अभ्यास हमारे लिए अनुकूल, क्योंकि हम सिराने के सहारे लेटते हैं। अब केवल रीढ़ सीधी है और इसी में
दोनों पैर को फिर फोल्ड कर लें। हमने आगे की ओर फोल्ड किया था शरीर को, तो दूसरा अभ्यास भी कर लें। दोनों पैर को पकड़ लें, पंजे को पकड़ लें, जंघा के पास लाते हुए दोनों पैर की टहनी को पकड़ लें हाथों से, और धीरे से इसी का विपरीत आसन हो जाता है सेतु बंधासन। कमर को उठाएं धीरे धीरे, कंधे के बल पे जाएं। जिनको सर्वाइकल समस्या है, कंधे में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, जंघाओं में दर्द बना रहता है, उधर भाग पर कमर पर दर्द है, उधर भाग ऊपर उठा हुआ है, तो थोड़ी देर रोक के रखें। हम अभ्यास कर रहे हैं सेतु बंधासन का। शरीर को जोड़ने का काम योग करता है, मालिक से जोड़ने का काम योग करता है, तो हम क्यों ना करें, धीरे से जमीन पर स्थापित कर दें। एक बार और सेतु बंध का आसन का अभ्यास कर लेते हैं। कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर के दर्द के लिए अच्छा अभ्यास है। और फिर से हम वापस अभ्यास कर रहे हैं सेतु बंध आसन का। जंघाओं पर तनाव, घुटने पर तनाव, कंधों पर तनाव, और पूरे शरीर हमारा जालंधर बंद लग जाता है, क्योंकि ठुड्डी हमारी जालंधर से टिक जाती है। रिलैक्स, दोनों पैर को सीधा कर लें, दोनों हाथ की हथेलियां कमर से 6-6 इंच की दूरी पर, पैर के पंजे बाहर, एड़ी अंदर। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। शरीर को रिलैक्स दें, शवासन की स्थिति में लाएं। सबसे कठिन आसन है तो शवासन। शरीर को मृत अवस्था में लाना, विचारों को शून्य करना, शरीर को डेट करना, पूरी तरह से एकदम शून्य में लाना, सबसे कठिन काम है शवासन। धीरे से करवट लेते हुए, बाएं साइड करवट लेते हुए हमारे आसन पर बैठ जाएं। आसन तो बहुत है, लेकिन समय के साथ साथ हमारा शेड्यूल चले। हम सुखासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, जो भी हमारे अनुकूल है उस अवस्था में बैठ जाएं। हम प्राणायाम की ओर चलेंगे, हम प्राणायाम के अभ्यास की ओर चलेंगे। शरीर की जितनी हो सके, प्राणवायु का कितना महत्व है प्राणायाम के द्वारा। हम कुछ ना कर पाए तो प्राणायाम तो करें। सुबह से जल्दी उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, बगीचों में, हम भी यहाँ पर निरंतर कक्षा चलती है हमारी नित्येश्वर महादेव मंदिर में, और बड़ा प्राकृतिक दृश्य है। सभी लोग आते हैं, हमारी मातृशक्तियाँ, बहुत सारी मातृशक्तियाँ आती है, और सभी लोग मिलकर के यहाँ पर अपनी साधना के साथ उस मालिक की आराधना करते हुए अपने जीव के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए उस प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं। सुबह से बड़ा सुंदर माहौल होता है, और हम क्यों ना उसका सबका लाभ ले। हमारे पास जो है हम देने का प्रयास करें। आपके पास है, इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से 3000 से ऊपर दिन हो गए। हम बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत धन्य है उनको जिन्होंने इस कार्य को प्रारंभ किया है। स्वामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, परम पूज्य आचार्य जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों को इस योग से जोड़ करके, योग हमारी पुरानी परंपरा है, लेकिन उसे पुनः जीवित करते हुए उन्होंने आज हम सबको, हर एक व्यक्ति को जन जन तक योग का जोड़ने का प्रयास किया है। तो आपने भी इस ऑनलाइन के माध्यम से पूरे भारत के कम से कम अधिकांश स्टेट को जोड़ने का प्रयास किया है। हम इनके संचालक महोदय को आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए हम अगला अभ्यास करते हैं प्राणायाम का। रीढ़ को सीधा रखें, नेत्र को बंद करें, और प्राणायाम की कक्षा का हम अभ्यास करते हैं। रीढ़ सीधी है, नेत्र बंद है, और ज्ञान मुद्रा पर, ध्यान मुद्रा पर बैठे हुए हैं। हम अभ्यास करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। पहला अभ्यास हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस। योग की क्रियाओं के द्वारा, आसन की क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में तनाव हुआ होगा वो निश्चित धीरे धीरे शांत होगा है। रीढ़ को सीधा करते हुए सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। सांस तो हम सब लेते हैं, बिना सांस के तो कोई जीवित नहीं रह पाता, लेकिन तरीका हम गलत है।
स्वास्थ्य विभाग अगर अस्वस्थ होते हैं तो पहले डॉक्टर का, प्रशिक्षक का जो भी है निर्देश यही है कि लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। मालिक के द्वारा दी गई श्वासें निर्धारित है, तो इन गहरी सांसों को लेकर के हम हमारी दीर्घायु जीने का प्रयास करें। पूरे शरीर में ऑक्सीजन लाते हुए शरीर के रक्त शोधन को करें। हम अभ्यास कर रहे हैं भ्रष्टिका प्राणायाम। 3 प्रकार से होता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं हो, तो थोड़ा सा स्लो गति से करें, नहीं हो तो मध्यम गति से करें। जैसे इसका और तीसरा अभ्यास, तेज गति से पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे शक्ति के साथ पूरा ब्रेन गर्म हो जाए, पूरे फेफड़ों को मजबूत बनाता है भ्रष्टिका प्राणायाम। बिल्कुल लोहा भी भस्म हो जाता है। इस प्रकार से हम तेज गति से अभ्यास करते हैं भ्रष्टिका प्राणायाम का। पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन पर बैठे हुए नेत्र बंधे भ्रष्टिका प्राणायाम करते हैं। तीसरा अभ्यास थोड़ा सा कठिन, जिनको वही बताया, जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो वो करें, जिनको हो वो मध्यम गति से, स्लो गति से करें। तो हम अभ्यास करते हैं भ्रष्टिका तेज गति से। पूरे शरीर की रक्त नाड़ियां, नस नाड़ियां एकदम चलायमान हो जाएगी, ब्रेन गर्म हो जाएगा, सारी वायु प्रेशर के साथ जाएगी और प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी, तो शरीर का विकार दूर होगा, नासिकाएं के छिद्र दोनों चालू हो जाएंगे, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाएगा। यही ऊर्जा तो आपको 24 घंटे काम आएगी। अगला अभ्यास करते हैं हम प्राणायाम के इस दौर में कपाल भाती। कपाल भाती बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। वैसे देखा जाए तो कपाल भाती प्राणायाम की श्रेणी में शास्त्रों के माध्यम से नहीं लिया गया। शुद्धिकरण की क्रियाएं हैं और यह शुद्धिकरण की क्रियाएं कपाल भाती अभूतपूर्वक हमारे शरीर में लाभ देती। रीढ़ को सीधा रखते हुए मणिपुर चक्र को चलायमान करने की, नाभि के भाग को प्रभावित करने की। केवल हम अभ्यास कर रहे हैं नाभि के प्रभावशील से, नासिका से श्वास को। कैसे आप सब छोड़ते हैं, रोज जानते हैं, निरंतर कक्षा में हैं, लेकिन मुझे दायित्व दिया गया है, मेरे पास जो भी ज्ञान है वो देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों से सीख। कपाल भाती के अभ्यास में स्ट्रोक लगाएं। स्ट्रोक के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी आदरणीय गुरुजी होता है। और जी जी, तो कोई भी आप हम में से जो आप भी हैं, तो हम चाहें कि आपकी ओर से हनुमान चालीसा का पाठ भी हो जाए। हनुमान जी के पास ही बैठे हुए हैं हम भी, जरूर। तो हमारा प्राणायाम का अभ्यास भी चलता रहे और हमारा चालीसा का पाठ भी चलता रहे। पूरे देश के योग शिक्षकों की ओर से आपको हनुमान जी महाराज जी जहाँ विराजे हैं आप उनको प्रणाम। और कोई भी भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए इच्छुक हो, अनम्यूट कर लें या हैंड रेज कर लें। विवेक जी आदरणीय श्री पवन कुमार सर का स्वागत हाँ, रहेगा अगर उन्होंने हनुमान चालीसा की तो। बिल्कुल और इसी के स्वागत। साथ ही हम ध्यान हमारा आ- हनुमान चालीसा जी की है और शरीर की क्रियाएं भी करते हैं। स्ट्रोक जारी रखें और यही कम से कम 1 सेकंड का 1, 10 सेकंड के 10 और 60 सेकंड के 60। इस प्रकार से हम अभ्यास को निरंतर बढ़ाते चलें। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, फिर देखो आप अद्भुत परिणाम हमारे शरीर में होगा। रक्त शोधन हो जाएगा, जिनमें हमारी गठाने हो जाती है
कहीं न कहीं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता। स्टार्ट, चलते चलें। जी नमस्कार, आप कपालभाति करते रहिए। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक अभ्यास जारी उजागर। रखें। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। दास बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, इसमें सुगम अगला अभ्यास जारी अनुग्रह कर लेते हैं, तुम्हरे अनुलोम तेते। विलोम। अनुलोम राम विलोम में करते दुआरे रहें तुम और रखवारे, हनुमान चालीसा। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, अब संतन की जय।
बहुत सुंदर। आचार्य जी आप अनम्यूट कर लें, आप गोयल जी अनम्यूट कर लें आप प्लीज जी। हम अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा अनुलोम विलोम प्राणायाम का। रीढ़ को सीधा रखें, सुखासन पद्मासन पर बैठे, नेत्र को बंद करें, दाएं से बंद करें, बाएं से सांस खोलें, लंबी गहरी सांस लें और नासिका को बंद करते हुए बाएं से छोड़ें। यह अभ्यास निरंतर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 1:4 के रेशियो में भी हम कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लें, सकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर, शुद्ध प्राणवायु शरीर में, हमारा सूर्य स्वर, चंद्र स्वर। श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान सांसों पर। श्वास को लेना, पूरा श्वास को रोकना, कुंभक श्वास को छोड़ना, रेचक श्वास को छोड़ करके रोकना, बाह्य कुंभक। इस प्रकार से सांसों की गति को पूरक, रेचक के साथ में अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते हुए हम सांसों को छोटा करें। 1 में सांस ली, 4 में रोकी, 2 में छोड़ी। जो सांस 15 से 16 बार 1 मिनट में लेते हैं हम, कम से कम 6 सांसें हो, दीर्घायु जीवन हो जाएगा। पूरी सांसें लेंगे प्राणायाम की साधना के साथ। हम जैसे योग के अष्टांग नियम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम के साथ, शरीर की एकाग्रता के साथ, उस मालिक की हर एक रोम रोम में श्वासों के साथ हम अभ्यास कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सूर्य स्वर को जागृत करना, चंद्र स्वर को जागृत करना, दोनों स्वर समान रूप से 24 घंटे में कहीं न कहीं एक समय हमारे दोनों स्वर चलते। सुषुम्ना को जागृत करने के लिए चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का पूर्ण रूप से शरीर में बैलेंस होना। ज्यादा चंद्र स्वर का चलना भी नुकसानदायक, सूर्य स्वर का चलना भी नुकसानदायक। तो दोनों स्वर को चलाते हुए हम नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम का शरीर के आनंद की अनुभूति के साथ, परम पिता की साधना के साथ, उसकी आराधना के साथ शरीर को सुख। धीरे से दोनों हाथों को घुटने पर रख लें, ज्ञान मुद्रा पर। अब हम अगला अभ्यास करते हैं उज्जाई प्राणायाम का। गले की खराश के लिए, गले की शुद्धता के लिए, विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए, हकलाने वाले रोग दूर हो जाएंगे, गले की खराश दूर हो जाएगी। तो हम गले के माध्यम से श्वास को खींचना और रोक के रखना और जालंधर को बंद कर लेना। कैसे अभ्यास करते हैं? कंठकूप से छुट्टी को लगा दे, जालंधर को बंद कर दें, थोड़ी देर रोक के रखे, रीढ़ को सीधा करें,
लाख लगा दिया। धीरे से सीधा करे और बाई नासिका से श्वास को छोड़। एक बार फिर से पुनः उज्जाई प्राणायाम का गले की खराश के लिए, गले के खराश के लिए, थायराइड की समस्या के लिए बहुत बढ़िया है। एक बार फिर से हम उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जालंधर को बंद करें, रीढ़ को सीधा करें, रोक के रखें। ये अभ्यास हम 5 से 10 बार करते रहे, बैठे बैठे अभ्यास को करते हैं। अब अगला अभ्यास करते हैं हम साधना की दृष्टि से बहुत अच्छा। हम अभ्यास करते हैं, सर्वप्रथम हम हमारे मूलाधार को बंद करें, उद्यान को बंद करें और जालंधर को बंद करें। त्रिबंध, त्रिबंध की क्रियाएं हमारी मूलाधार को खींच के रखा, उद्यान को बंद करा, जालंधर को बंद करा। महाबंध वाला अभ्यास है, शरीर के लिए, साधना के लिए बहुत अच्छा। उधर भाग को खींच के रखा, उधर भाग को पूरा खींच, रोक के रखा। धीरे से ऊपर से खोलें, पेट को खोलें, मूल द्वार को खोलें। हमारा त्रिबंध का है, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। तीनों को एक साथ बंद करना महाबंध का हो जाता है। यह हमारा सत्कर्म का अभ्यास, हमारा मूल बंध, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और संस्कार चक्र। यह हमारा अष्टांग योग के साथ सत्कर्म की हमारा अभ्यास होता है। हम सुखासन पर बैठे हुए हैं और धीरे से ध्यान साधना के अभ्यास की ओर। इसी में अगला अभ्यास करते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों की स्थिति को बनाए, मन की एकाग्रता के लिए, तन की शुद्धता के लिए दोनों हाथों की स्थिति को बनाए और बाहरी परिवेश से मुक्त होकर के अंतर्मुखी हो जाए। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास लेते हुए क्रिया समाप्त हो जाए, नेत्र बंद करते हुए ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा पर, दोनों हाथ घुटने पर, नेत्र बंद है और भ्रामरी प्राणायाम के दौरान हमारे शरीर में नेत्रों के सामने जो दृश्य दिखाई दे रहा है उसे महसूस करें। मन और तन शांत है, शरीर शांत है। हमारे इष्ट का स्मरण करें, हमारे प्रभु का स्मरण करें, उस मालिक की आराधना जिसने हमें सांसें दी, आज का दिन दिया है। हमारे साधक सभी भाई प्रतिदिन उस मालिक की आराधना में, हर एक रोम रोम में हम उसकी साधना के साथ साथ उसकी आराधना में लगे। हर सांस यही कहे, कौन सी सांस हमारी आखिरी है ये पता नहीं, वो मालिक का। एकाग्रता के साथ हमारे इष्ट का, हमारे गुरु का शांत भाव से लंबी गहरी श्वास लेते हुए 3 बार उद्गीत प्राणायाम। ओंकार ध्वनि सृष्टि के रचिता, सारी सृष्टि
लंबी गहरी सांस लेते हुए ओंकार ध्वनि का सामूहिक रूप से उद्घोष करें। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में करें, नमस्कार मुद्रा में करें। शांति पाठ के लिए सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो। शांति पाठ, कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, ऊर्जा का प्रवाह करें और यही ऊर्जा हमारे चेहरे पर, शरीर पर लगाते हुए शरीर की ऊर्जाओं को ताली बजाएं, जोरदार ताली, जोरदार। भारत माता का जय जयकारा के साथ भारत माता